हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेश है एंड आप देख रहे हो IT ज्ञान 2.0। सो टुडे वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू इंस्टॉल SAP GUI 8.0 लेटेस्ट वर्जन इन Windows 11 सिस्टम। सो स्टेप बाय स्टेप हम डाउनलोड भी करेंगे SAP GUI का सेटअप SAP सपोर्ट पोर्टल से एंड हम आपको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ। आप जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वो ब्राउजर आप ओपन करोगे एंड स्क्रीन को मैं एंड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप टाइप करोगे SAP सपोर्ट लॉन्च पैड। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो SAP सपोर्ट पोर्टल होम पे हम क्लिक करेंगे, ये हमें रिडायरेक्ट करेगा दूसरे लिंक पे। सो यहाँ पे हम जाएंगे, हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे आएंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे हमें एस यूजर ID लॉगिन करना है बिकॉज मैं यहाँ पे एस यूजर ID हाइड रखूँगा बिकॉज प्राइवेसी रीजन। सो एस यूजर ID आपको होना चाहिए सेटअप डाउनलोड करने के लिए एंड अगर आपको सेटअप चाहिए सो आप मुझे पर्सनली मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपको डाउनलोड करने के लिए एस यूजर ID होना मस्ट है। सो मैं यहाँ पे करूँगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे हम एस यूजर ID सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे एंड सो मैं यहाँ पे एस यूजर ID मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सो मेरा एस यूजर ID है, मेरा एस यूजर ID है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मैं इसको रखूंगा हाइड बिकॉज प्राइवेसी रीजन। सो यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू एंड यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। सो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे अपने एस यूजर ID का। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ। देन यहाँ पे हम करेंगे साइन इन। पासवर्ड मेरा मिसमैच है, सो यहाँ पे हम करेंगे साइन इन पे क्लिक एंड ये हमें रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड वाले पेज पे। सो वेट कर लेते हैं हम। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में हम आ गए। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन अपग्रेड पे क्लिक रखना है एंड हम आएंगे बाय कैटेगरी पे एक्सपेंड करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो हमें यहाँ पे दिखेगा SAP फ्रंट एंड कंपोनेंट। फ्रंट एंड कंपोनेंट पे हम क्लिक करेंगे एंड अगेन हम करेंगे SAP GUI फॉर विंडोज बिकॉज हम विंडोज के लिए कर रहे हैं। सो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा। सो यहाँ पे हमारा है SAP GUI फॉर विंडोज 8.0। सो इस पे हम क्लिक करेंगे, देन हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे एंड ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। सो हमारा डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। सो हम डाउनलोड स्टार्ट हो गया हमारा। सो हम वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने तक। ऑलमोस्ट ये 800 MB का जो है फाइल है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। सो हम वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने तक। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोड हो गया कंप्लीट। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा डाउनलोड फाइल को एंड यहाँ पे ये जिप फाइल में है। फर्स्ट हमें आप इसको रन करोगे तो आपको एरर दे देगा। सो फर्स्ट आप इसको करना क्या है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है इसको एंड उसके बाद जो है आपको सेटअप जो है रन करना है। ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज आप जिप फाइल को आप रन करोगे सो आप सेटअप जैसे ही रन करोगे सो आपको एरर दे देगा। सेम ये हमारा जो है हो गया है। सो मैं इस फोल्डर को करूँगा ओपन एंड अगेन हम यहाँ पे आएंगे ओपन एंड अगेन हम यहाँ पे आएंगे प्रेस 1 वाले ऑप्शन में एंड आएंगे हम GUI वाले ऑप्शन में एंड हम आएंगे विंडोज़ में, विंडोज़ 64 बिट एंड यहाँ पे हमें ओनली GUI करना है। सो हम यहाँ पे ओनली GUI करेंगे SAP GUI सेटअप। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले सेटअप को रन करेंगे हम एंड देन करेंगे यस एंड देन करेंगे नेक्स्ट एंड हमें GUI करना है ओनली। सो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे SAP GUI फॉर विंडोज 8.0 64 बिट कंपटीशन वर्जन। ओके एंड अगेन हम करेंगे नेक्स्ट एंड अगेन ये हमारा जो है इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है GUI का एंड अगेन करेंगे हम नेक्स्ट। सो हमारा इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 से 2 मिनट लेगा। सो हम वेट कर लेते हैं।
ओके, सो ये हमारा जो इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। सो करेंगे हम क्लोज एंड अगेन क्लोज एंड हम ब्राउजर को मिनिमाइज कर लेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो SAP GUI का शॉर्टकट। सो हम इसको करेंगे क्लिक। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 8.0। तो यहाँ पे हमारा जो है GUI ओपन हो गया। हमें इसमें सिस्टम ऐड करना है। तो सिस्टम ऐड करना है, उसके लिए फर्स्ट हमें जाना है इस न्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। जैसे मेरा सिस्टम है डेमो 21 एंड एप्लीकेशन सर्वर IP है। ये डिटेल मैं हाइड रखूँगा बिकॉज प्राइवेसी रीजन। सो यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है मेरा, एप्लीकेशन सर्वर यानी कि सर्वर IP यहाँ पे होगा। सो मेरा जो है एप्लीकेशन सर्वर IP ये है एंड इंस्टांस नंबर जो भी आपका सर्वर का होगा एंड यहाँ पे सिस्टम ID जो भी आपके सिस्टम का आएगा, यहाँ पे वो सिस्टम ID आएगा। यहाँ पे आएगा राउटिंग स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे राउटिंग स्ट्रिंग जो है, अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है सो आपको राउटिंग स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो मैं यहाँ पे राउटिंग स्ट्रिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ। देन हम यहाँ पे करेंगे फिनिश एंड इस पर हम करेंगे क्लिक। सो हमारा सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, बिकॉज हम आपके लिए इस तरह के टेक्निकल वीडियो को हम कंटिन्यू करते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।